जय माता की सबको। जैसा कि आज का हमारा वचन है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो जब हम देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम सफल हो और हम प्रभावशाली हों, तो उनमें से सबसे पहली जो आज्ञा है, जो वचन में जो हम आज देखते हैं कि यहोशू को जो परमेश्वर ये आज्ञा देता है, उसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले तो व्यवस्था की ये पुस्तक जो कि बाइबल के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है। बाइबल के अनुसार हमें कुछ भी करने के से पहले चौकसी करनी है, सावधानी बरतनी है कि कुछ भी हमसे बाइबल के खिलाफ ना हो जाए। हम सब अपने जीवन में बहुत सी चीजें चाहते हैं, तरक्की उन्नति चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को चाहते हैं। तो इन सबको अगर हम पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? बाइबल के वचनों को फॉलो करना होगा। अगर व्यवस्था की इस किताब को हम पढ़ते हैं, देखो बाइबल पढ़ना कितना जरूरी है। हमें कई बार लगता है कि बस प्रार्थना कर ली, परमेश्वर के आगे में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रख दिया और परमेश्वर उसे पूरा कर देगा, बस हो गया। हमारे लिए शायद इतना काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। प्रार्थनाएं करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। लेकिन किसी बात का जब तक उत्तर ना मिले तो उस बात का करना बेकार है। तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमसे बातें करता है। बाइबल एक हमारा जीवन है। बाइबल हमें जीने का तरीका सिखाता है। बाइबल हमें सिखाता है कि धरती पे भी और खास करके स्वर्ग के राज्य में कैसे रहना है। क्या हमारी जो इच्छा मर्जी है, जैसा कि हम जीवन जीते हैं, ऐसे जीवन में जीवन के अनुसार हम स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं रह पाएंगे। तो उसके लिए हमारी ये लाइफ स्टाइल हमको बदलना पड़ेगा। और वो सब कुछ बाइबल के अकॉर्डिंग जब हम करते हैं, तो हमारे चीजें जो है, हमारा काम जो है प्रभावशाली होता है और हम कामों में सफल होते हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। यहाँ पे जब हम देखते हैं, जब हम इसके यहोशू के 1:5 में देखते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। तो हम देखते हैं कि बाइबल पढ़ने का मतलब क्या है। जब उन वचनों को हम याद करते हैं और वचनों पे हम चलते हैं, जब वो वचन हमारे चित्त में बसे रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। हमने देखा कि मूसा ने बहुत बड़े बड़े काम किए बाइबल में। तो वो सिर्फ मूसा ने किए ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए भी है। अगर हम बाइबल के अनुसार चलते हैं, तो अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो अपने जीवन में उसे लागू करते हैं, तो सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, सिर्फ बाइबल को याद करना ही काफी नहीं है। शैतान इंसान से कहीं ज्यादा बाइबल के बारे में जानता है, लेकिन वो उसके वचनों पे चलता नहीं। तो हमें वचनों पे चलने की भी जरूरत है। चित्त में बसे रहने चाहिए हमारे वचन, तब जाके वचन जो है हमारे जीवन में प्रभाव लेकर के आते हैं। ठीक है। तो यहोवा के जो वचन कहते हैं कि अगर तू इस पे चलता है तो तू दृढ़ रहेगा और हिया बांधे रहेगा। तो कभी भी हम डोलेंगे नहीं, हमारा हियाव जो है मजबूत रहेगा। तो बाइबल हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितनी जरूरी प्रार्थना है, उतनी जरूरी बाइबल पढ़ना भी है। वचनों का हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। बिना वचन के आए हमारी प्रार्थना भी किसी काम की नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वचनों को बोल के प्रार्थना करते हैं। वचनों का बहुत महत्व है। ये व्यवस्था की किताब यहाँ पे लिखा गया। ये व्यवस्था की किताब ये बाइबल है। जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, उनकी किताब ये बाइबल है। तो हमें बाइबल के अकॉर्डिंग चलने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हो, ताकि हमारे जीवन में हम जो काम करें, अच्छे कामों को करें, उसका प्रभाव हो, वो काम आशीषित हो। तो यही हमें आज का वचन सिखाता है।
कि जिस तरह मैं ये मूसा के साथ रहा, वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूँगा। ये वचन यहोशू को परमेश्वर बोलता है। और अगर आज हम अगर इस वचनों पे चलते हैं, बाइबल के वचनों पे चलते हैं, तो परमेश्वर का ये वायदा है आपसे भी, मुझसे भी, कि जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं यहोशू के संग रहा, वैसे वो आपके संग भी रहना चाहता है, वो मेरे संग भी रहना चाहता है। तो हमें ज़रूरत है कि बाइबल को पढ़ें, उसके वचनों को याद रखें और उस पे चलने की कोशिश करें। तो यही आज का वचन है। जय मसीह की सबको। खुदावंद बहुत सी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।